नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एमपीएफएक्स एग्ज़ाम का कैडर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका एग्ज़ाम लेवल क्या रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि जो लेवल रहेगा वो पीओ लेवल रहेगा कि थोड़ा मेंस को भी टच करेगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसका लेवल क्या रहने वाला है। तो मैंने अभी यहाँ पर अपने ग्रुप पर पूछा था लोगों से, तो लेवल क्या रहेगा, तो ये मैंने फॉरवर्ड कर लिया है। बाकी ये मेरा ग्रुप है, इस पे मैंने लोगों से पूछा था कि लेवल क्या रहेगा, तो उन्होंने बताया था जिन जिन्होंने ने एग्ज़ाम दिया है उन लोगों ने यहाँ पर बताया था कि क्या क्या लेवल है। तो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको अगर इस ग्रुप को ज्वाइन होना है तो ज्वाइन होने के लिए मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और बीच में बताऊँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक काम नहीं कर रही है तो उसको ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पर मेनली आप आरआरबी पीओ मेंस मांग सकते हैं। आरआरबी पीओ का मेंस टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेंस के कुछ टॉपिक भी हैं जैसे कि मशीन इनपुट आउटपुट यहाँ पर आया था, जो मशीन इनपुट आउटपुट रहता है ना वो भी यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर एसबीआई पीओ का लेवल मान सकते हैं। कैडर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर कैडर ऑफिसर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये स्केल 3 की वैकेंसी है, ठीक है। स्केल 3 की वैकेंसी है ये, तो एसबीआई पीओ मान सकते हैं। और आरआरबी पीओ मेंस का आप इन दोनों के बीच में मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में आपको यहाँ पर लेवल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर रही बात क्या प्रोफेशनल नॉलेज की कि स्टैटिक जी के पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, तो जी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर जो लोगों ने एग्ज़ाम दिए वो बता रहे हैं कि जो जी आ रही है मोस्टली जो स्टैटिक्स की आ रही है। और स्टैटिक भी ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बेसिस आ रही है, स्टैटिक ऐसी कि 8 से 9 मंथ पुरानी जी के पूछ ले रहा है। और कुछ कुछ स्टैटिक ऐसी कि जो फर्स्ट टाइम हुआ है ना, वैसे जैसे कि टाटा सन्स चेयरमैन हो गया, कथक डांसर था, प्राण नंबर डिजिट जो कि 12 डिजिट का रहता है आई थिंक, ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जैसे कि गंगा हो गई, और भी बहुत सारी रिवर हैं। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। एलटीवी एब्रीविएशन का क्या एब्रीविएशन क्या है इसका, ठीक है। एल रिप्रेजेंट इन एसएलआर, एसएलआर को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आई थिंक सो, ठीक है। और आरबीआई चेयरमैन की एज क्या है, एज कितनी एबव रहनी चाहिए, पीएम प्रणाम स्कीम पर्पस, डिजी लॉकर लॉन्च डेट, T20 वर्ल्ड कप 2024 में किसने होस्ट कंट्री क्या थी, होस्ट कंट्री आई थिंक यूएसए और वेस्ट इंडीज़ थी, ठीक है। ये तो सबको पता ही होगा। और ये फुल करी क्या है। और यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव बैंक से आए थे, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक का पीडीएफ भी मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया है, तो जिसको भी चाहिए टेलीग्राम से ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर पीएम ब्याय बंदना इम्प्लीमेंटेड बॉडी, पीएफ रेगुलेटर, इंटरेस्ट चार्ज बाय आरबीआई ऑन सीआरआर, और ये ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया, आईसीएफ लोकेशन चेन्नई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ही कम यहाँ पर करंट को पूछा गया है, अदरवाइज़ यहाँ पर स्टैटिक ही पूछा गया है। तो आई रिकमेंड टू ऑल यू कि आप लोग यहाँ पर स्टैटिक का ही पढ़ के जाइए, थोड़ा थोड़ा स्टैटिक्स का भी यहाँ पर आप टच कर लीजिए। बाकी ज़्यादातर आप आरबीआई की सर्कुलर पढ़ लीजिए और आरबीआई के ये हेड क्वार्टर वगैरह याद कर लीजिए, जितने भी बैंक के हेड क्वार्टर वगैरह हैं, और जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, बजट पे क्वेश्चन आएंगे, बजट का मतलब बजट पे एमसीक्यू तो आपको 2 या 3 देखने को मिल सकते हैं। बाकी पेरिस ओलंपिक कर लीजिए थोड़ा सा, और ये आप ऐसा टच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि हार्डली 2 से 3 दिन रह गए हैं, तो आप अपनी ये स्टैटिक्स का थोड़ा थोड़ा टच कर लीजिए और बाकी अपनी मैथ, रीजनिंग और क्वांट पर तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब सब लोगों का डाउट हो रहा था कि हम लोग आपका व्हाट्सअप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक देते हैं वो वर्क नहीं करती, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको ज्वाइन ही करना है तो आप यहाँ पर जाइए, सर्च कीजिए बैंकर्स कीड़ा, ठीक है। तो ये मेरा चैनल ओपन होकर जाएगा, आप इसमें जाएंगे चैनल पर, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे के रखी हुई है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डाल रहा हूँ वो अभी वर्क नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, ड्यू टू यूट्यूब से कुछ ग्लिच होगा, तो वो अभी वर्क नहीं कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कमेंट में कर दूंगा इसकी लिंक, और टेलीग्राम की लिंक भी कमेंट में कर दूंगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में, ये मेरा हैंडल है, अगर आप ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो आप टेलीग्राम में मुझे सिंपली इस @yasraj03 सर्च कीजिएगा और यहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ऑल लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, थैंक यू गाइस।